मेरे आईआईटीएन दोस्त जॉब लगने के बाद कितने रुपए कमा रहे हैं ये हम जानेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों को बहुत ही वेग आइडिया होता है इस बात का कि ऑन एन एवरेज एक आईआईटीएन की सैलरी कितनी होती है, और जनरली जो बात हमें मीडिया के थ्रू पता चलती है वो किसी ना किसी एंगल से कैची बनाने के लिए वेग कर दी जाती है। बट यहाँ पर मैं तुम्हें अंदर की प्रैक्टिकल और एक्चुअल बात बताने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे ही दोस्त हैं। कितने पैकेज पे उनकी जॉब लगी और करेंटली क्या उनकी लाइफस्टाइल है और क्या वो इस लाइफ से सेटिस्फाइड है या नहीं। ऑब्वियसली किसी भी दोस्त का मैं यहाँ पे नाम नहीं लेने वाला और कोई भी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी रिवील नहीं करने वाला। तो अपन अलग नाम यूज करेंगे जो कि होंगे राम, रमन एंड राज। राम की बात करते हैं तो वो आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हुआ था और जॉब उसने करी एज अ प्रोडक्ट एसोसिएट। पैकेज उसका लगा था 16-17 लाख का और इन हैंड सैलरी उसकी लगभग 80-90 हज़ार रुपये अकाउंट में आ जाते थे। और ऑब्वियसली बैंगलोर, गुड़गांव, पुणे जैसी ही किसी ना किसी मेट्रो सिटी में उसकी जॉब लगी, तो बेसिक सर्वाइवल के खर्चे भी कम नहीं होते हैं। आपको 20-25 हज़ार तो मिनिमम देने ही है खाने पीने में या रेंट में। बट द वर्स्ट पार्ट इज, जिस कंपनी में उसकी जॉब लगी उसका कल्चर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था और 1 साल बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी और नई कंपनी ज्वाइन कर ली जहाँ पर उसे पैकेज मिला 20 से 22 लाख। और अभी वो एक्सपेक्ट करता है कि अगले 2 या 3 सालों में उसका जो पैकेज है वो 35 लाख्स हो जाना चाहिए। अगर मैं सेटिस्फैक्शन लेवल की बात करूं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता पाऊंगा, तो मुझे वो रिलेटिवली काफ़ी कम सेटिस्फाइड लगता है, बिकॉज उसके जो गोल्स हैं, उसकी जो डिमांड्स हैं, उसको जो चीज़ें दुनिया में करनी है वो बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करती हैं। वो एक लो बजट पर रहने वाला इंसान नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ ढूंढता रहता है जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ा सके किसी और सोर्स के थ्रू। एक मिनट रुको ज़रा। अगर हम पैकेजेस और प्लेसमेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो ये बात तो तुम्हें पता ही होगी कि ज़्यादातर कॉलेजेस में काफ़ी पुराना करिकुलम फॉलो किया जाता है, जहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें अननेसेसरली पढ़नी पड़ती हैं। दैट्स एग्जैक्टली वेयर न्यूटन स्कूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी कम्स इनटू द गेम। आईआईटी रुड़की की इन 2 एलुमनाइज ने पुराने आउटडेटेड करिकुलम को हटाकर नए स्ट्रक्चर को रीडिफाइन किया और न्यूटन स्कूल को फाउंड किया इन 2019। बेसिकली दे ऑफर अ 4-year बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई, जहां पर आपको गूगल, अमेजॉन, मेटा जैसी कंपनीज के इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्ट्स आके खुद पढ़ाते हैं, वो भी आपके ही कॉलेज में। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट उनसे पढ़ना, बल्कि प्रोफेशनल लेवल पे कनेक्ट भी करना। मोर ओवर, टू देयर टॉप स्टूडेंट्स दे ऑल्सो ऑफर फुली फंडेड इंटरनेशनल ट्रिप्स टू कंट्रीज लाइक यूएसए, सिंगापुर एंड इजराइल फॉर ग्लोबल लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सपोजर। Along with that, they have 1500 plus hiring partners with 2500 plus students placed in top MNCs and top startups. इसके साथ साथ, as per the stats we received, the average package over here is 12 LPA. So, if you are interested in pursuing BTech from Newton Schools of Technology in Computer Science and AI, this is going to be the last chance for you to give the NSAT exam, which is on 2nd of August. Also, registration की last date हमारी 1 अगस्त है. So, if you are interested, it's best that you hurry up. The important links are available in the डिस्क्रिप्शन, so do check it out. तो हम वापस आते हैं और बात करेंगे अपने अगले दोस्त के बारे में। अब हम बात करते हैं रमन के बारे में। रमन वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और उसकी जो जॉब लगी थी वो थी एज अ रिस्क एसोसिएट। अब रिस्क एसोसिएट का काम होता है कि आपको कंपनी पे जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं ना, जो भी रिस्क वाले काम होते हैं उनको आपको मैनेज करना होता है। इट कुड बी केसेस ऑफ फ्रॉडलेंट्स एंड स्टफ। अब रमन का जो पैकेज है वो भी हमारा 16 to 18 लाख ही लगा था, जहाँ पर उसके इन हैंड 84 to 90,000 को चाहते थे और इनिशियल जो है आपका बोनस दिया गया था। तो इनिशियल सैलरी जो पहले मंथ में मिली थी उसे वो 2 लाख मिली थी, उसके बाद जो है 84,000 या फिर इट कुड बी 84 to 95 के बीच में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, इसके बीच में मंथली रेगुलर सैलरी। इसके बाद सैलरी ऑब्वियसली बढ़ गई, 1 साल बाद इंक्रीमेंट हो गया, तो आई थिंक ये जो 84 है ये 1,20,000 बन गया। अगेन इट्स अ वेग फिगर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट रफली इतना ही था। Talking about is he satisfied with his life? I think he is, in terms of the money he is making. ये काफ़ी सारी ट्रिप्स कर लेता है, काफ़ी सारी पार्टीज़ कर लेता है, काफ़ी सारी महंगी चीज़ें भी खरीद लेता है। यू कैन से मोबाइल फ़ोन, अपने घर वालों को भी इसने फ़ोन दिला दिए महंगे, और काफ़ी सारी अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद ली, जो कि ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। बट या दिस गाय इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। और कंपनी का कल्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत अच्छा कल्चर है, तो बढ़िया जा रहा है। एंड जस्ट अ क्विक फैक्ट, इन दोनों में से एक बंदा सिविल का था, एक बंदा एरोस्पेस का था। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी दोस्त की, दैट इज़ राज। अब यहाँ पर मैं कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाना चाहूँगा। राज कोई आईआईटीएन नहीं है, राज इज़ फ्रॉम एन एनआईटी और उसका 3rd ईयर में ही पीपीओ लग गया 50 लाख का। मतलब पीपीओ होता है कि आपकी जॉब जो है पहले ही कंफर्म हो जाती है। जब आप 4th ईयर से फ्री हो जाते हो तो आपकी जॉब ऑलरेडी कंफर्म्ड है। आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हो, उसके बाद पीपीओ लगता है, उसके बाद आपकी जॉब फाइनल हो जाती है, जिनका पीपीओ लग जाता है। तो 50 लाख का पीपीओ मतलब 50 लाख की इस बंदे की जॉब फिक्स्ड है। अगर इससे ऊपर की इसे कहीं मिल जाती है या फिर बेटर कल्चर वाली कोई कंपनी मिल जाती है तो ये उसमें भी स्विच मार सकता है। टॉकिंग अबाउट हिज वे ऑफ लाइफ, उसने अपने पूरे एनआईटी के 2-3-4 साल जो भी थे उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। वेयर एज अगर मैं अपने पहले 2 दोस्तों की बात करूँ जो आईआईटीज़ में थे,
उनकी मेहनत का लेवल रिलेटिवली काफ़ी कम रहा है और काफ़ी चिल लाइफ उनने अपने 4 साल में जी है। अब काफ़ी चिल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही इंसान हर समय मज़े कर रहा है। अगर आईआईटी में तुम्हें सर्वाइव भी करना है तो एक सर्टेन लेवल ऑफ मेहनत तुम्हें करनी ही पड़ेगी, उसके बिना तुम वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियसली उस लेवल से थोड़ी ज़्यादा। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी इस बात की इंस्पिरेशन मिलती है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपके इस कॉलेज में, अगर आप में कुछ ज़्यादा ही दम है तो। टॉकिंग अबाउट इज़ राज सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसके सर पर, एंड इन दी एंड काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स उसने प्रोड्यूस करे और आई होप लाइफ में ऐसी करता रहेगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू राज इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑब्वियसली उसका रियल नाम राज नहीं है। और बाकी दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। कॉलेज में मे भी शायद चिलैक्स लाइफ जी होगी, बट अब जॉब में आ गए हैं तो ऑब्वियसली इंसान थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और ज़्यादा फ्रीडम को चेस करने लगता है। उसे दिख जाता है, क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि जल्द से जल्द मेहनत करनी होगी वरना आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वाली हो जाएगी। तो दोनों ही अपनी अपनी मेहनत करने में लगे हुए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू देम एज वेल। ऑल राइट, तो ये मैंने तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें बताई ऑन ग्राउंड जो कम लोग बता पाते होंगे। अब मेरे बहुत सारे और आईआईटी के दोस्त हैं, बट ये 3 कुछ ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड्स थे। इवन दो जो मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो भी आईआईटी से ही है, बट फॉर अ सर्टेन रीज़न उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी वो ये वीडियो देखेगा और ये बाकी 3 नहीं देख पाएंगे। सो दिस इज़ द वियर्ड रीज़न बिहाइंड। आई होप तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। सी यू इन द नेक्स्ट वन।